हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, क्या आप भी कैट मैट जेट का एंट्रेंस दिए हो और आपका एक अच्छा खासा स्कोर नहीं आया है? डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जहां से अगर आप अपना पीजीडीएम कोर्स करोगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा जो इन्वेस्ट करने वाले हो उसका एक वर्थ इट रहेगा कि आपको एटलीस्ट आरओआई का अच्छा खासा देखने को मिल जाए, क्योंकि कॉलेज की जो बेसिकली करिकुलम है काफी अपडेट है। ठीक है, काफी अपडेटेड करिकुलम को फॉलो करता है। मेंटरशिप पावर बहुत अच्छी है कॉलेज की, इंडस्ट्री कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। ठीक है, तो डिटेल्स के बारे में अच्छे से डिटेल बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो कॉलेज के नाम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दैट इज फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। देखो, FIIB एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको AIU एफिलिएटेड देखने को मिल जाएगा। दैट मींस अगर आप यहाँ पे जो पीजीडीएम कोर्स करोगे, ऑब्वियसली आप पीजीडीएम एक डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, तो जो डिप्लोमा कोर्स करने वाले हो ना, ये बेसिकली मास्टर के साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये AIU एफिलिएटेड है। तो अगर आप AIU एफिलिएटेड कॉलेज देख रहे हो तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। बहुत सारे रैंकिंग वैसे तो मिला हुआ है। 1995 का ये बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, AIU एफिलिएटेड है, AICTE अप्रूव्ड है और ये NBA से भी अप्रूव्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये बेसिकली कॉलेज फेमस किस चीज के लिए है? देखो, ये बेसिकली पीजीडीएम ऑफर तो करता है, बट पीजीडीएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इसका बिकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चलता भी है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्लेस्ड यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होते हैं, लाइक फाइनेंस में होते हैं। ठीक है, इस कॉलेज की अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 11.55 लाख का कोर्स फीस देखने को मिल जाएगा फॉर द 2 इयर्स ऑफ प्रोग्राम। यस, आपको यहाँ पे 11,55,000 का कोर्स फीस देखने को मिल रहा है 2 साल का, जहां पे अगर आप इस बेसिस पे जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया, जो प्लेसमेंट का बेसिकली एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, काफी अच्छा रख सकते हो, क्योंकि इस कॉलेज की जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छी गई हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे जाकर वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 to 12 लाख का जो है कोर्स फीस यहाँ पे इन्वेस्ट करने वालों, इस कोर्स फीस में आपको बेसिकली स्पेशलाइजेशन कैसे कैसे देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स देखने को मिल रहा है, स्ट्रेटेजी एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिल रहा है, लाइक स्टार्टअप को भी बहुत ज्यादा ये लोग बेसिकली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मार्केटिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐसे बेसिकली 6 स्पेशलाइजेशन है, जिस डोमेन में अगर आप कोई भी डोमेन मतलब करते हो तो आपको एटलीस्ट एक हाथ में प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा। इस कॉलेज में अगर भाई जो भी स्टूडेंट फाइनेंस के लिए देख रहे हो, लाइक फाइनेंस के लिए देख रहे हो, ठीक है, वो इस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटीज पे टारगेट कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज की जो बेसिकली कोर कंडक्ट है ना, लाइक जो कोर करिकुलम है बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेसिकली अपडेटेड करिकुलम, जो भारत आज के टाइम पे फुली डिजिटाइज हो चुका है, तो जो बेसिकली इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट में रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये कॉलेज बेसिकली काफी सारे इनिशिएटिव लिया है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इनकी वेबसाइट में भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बता दिया कि आप कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, फाइनेंस के लिए तो ले ही सकते हो। मैं आपको बता दूं कि आपको बेसिकली एडमिशन की क्राइटेरिया क्या है। देखो, बेसिकली आपकी 50% बेसिकली ग्रेजुएशन में होना चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम आप कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए रहना चाहिए, लाइक एपीयर किए हुए रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होगे फॉर्म को फिल करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, अलॉन्ग विद दैट आपका एक डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होगा, उसके बाद आपके 2 इंटरव्यू शेड्यूल की जाएगी, जो कॉलेज भी बेसिकली शेड्यूल करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन की कॉस्ट यहाँ पे आपको ओवरऑल 1500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बट एक चीज है कि अगर आप इस कॉलेज में कूपन कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली कंसेशन मिल जाएगा 50% आपके एप्लीकेशन कॉस्ट में। ठीक है, तो अगर आपको कूपन कोड चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जहां पे अगर आप कूपन कोड टाइप भी कर दोगे, लाइक सेंड भी कर दोगे, तो मैं आपको कूपन कोड शेयर कर दूंगा, जहां से आपके बेसिकली हेल्प हो जाएगा कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस को एटलीस्ट कर ही लो। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी बेसिकली जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है। देखो, मेन चीज ये है कि बेसिकली ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो कुछ परसेंट सीट ये बेसिकली डायरेक्ट एडमिशन के लिए रखा हुआ है, जो कि बहुत जल्दी फिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जरूर कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट बेसिकली टारगेट कर रहे हैं रिनाउंड एक्सक्लूसिव बी स्कूल, वो लोग इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं अगर उनका कैट मैट जेट में अच्छा खासा परसेंटेज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे भाई मिनिमम 60% चाहिए कैट मैट जेट सीमेट में। ठीक है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, अगर यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो गया तो। ठीक है, अभी डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए इस बेसिस पे तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट के डेटा बता देता हूँ। आपको यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा, जो मिनिमम एवरेज पैकेज दैट इज 8.5 LPA गया हुआ है। देखो, स्टूडेंट यही कहते हैं कि मिनिमम आप 8 लाख तो यहाँ पे प्लेस ले ही लोगे भाई। ठीक है, बट एक चीज है कि यहाँ पे 20% स्टूडेंट 10.5 LPA तक का प्लेसमेंट ले लेते हैं। मतलब अगर 100 बंदे हैं तो उसमें से 20 बंदे तो मिनिमम 10 से 10.5 लाख का पैकेज यहाँ पे उठा ही लेते हैं। तो यहाँ पे एवरेज पैकेज एक टाइप से यहाँ पे 10 लाख का भी मान सकते हो, जो कि 20% बेसिकली स्टूडेंट ले जाते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, यहाँ पे 25 LPA गया हुआ है बाय 2024 डेटा। तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे ना भाई, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लेसमेंट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन स्टूडेंट ओनली। स्टूडेंट अपने तरफ से जितना एफर्ट डालेगा अपने प्रोफाइल को बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए, उतनी बेसिस पे उसको बेसिकली प्लेसमेंट लगने वाला है, क्योंकि कंपनीज की भी यही डिमांड है कि हमें स्टूडेंट्स वैसे चाहिए जो बेसिकली हमको काम करके दे, हमको पैसे कमा करके दे। ठीक है, तो उसी बेसिस पे आपको अपने प्रोफाइल को बेसिकली इनबिल्ड करना है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि ये ब्रिज ही है जो बेसिकली गैप बना हुआ है। कंपनीज की रिक्वायरमेंट कुछ और है और कॉलेज में आपको पढ़ाया कुछ और जा रहा है। यही रीजन है कि स्टूडेंट आज के टाइम पे नॉन प्लेस निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी कॉलेज भाई ये मैनेजमेंट कोर्सेज करा रहा है, लाइक MBA PGDM करा दे रहा है। ठीक है, तो कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने में मैं आपको बोलूंगा कि एक डिसाइडिंग फैक्टर के साथ कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। मान के चलो कि आपको चाहिए कुछ और है और कॉलेज दे कुछ और रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे कॉलेज में आपको पैसे इन्वेस्ट करना वर्थ इट नहीं रहेगा। तो आपको इस बेसिस पे अगर थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज आपके प्रोफाइल के लिए सही होगा, तो जस्ट बुक ए कॉल विद मी। मैं आपको गाइड करूंगा कि किस बेसिस पे आप अपने लिए कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। मैं आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि यहाँ पे आपको आरओआई मिल जाएगा। आरओआई कैसे मिलता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेसमेंट सेल एक्टिविटीज, यहाँ पे मॉक इंटरव्यू कराया जाता है, आपको मॉड्यूल क्लासेस दी जाती है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होती है, आपको यहाँ पे वर्कशॉप कराया जाता है, सेमिनार कराया जाता है, गेस्ट लेक्चर
लेक्चर्स कराया जाता है, नेशनल लेक्चर्स कराया जाता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ थ्रू आपको बेसिकली यहाँ पे मेंटोरशिप मिल रहा है, इंडस्ट्री के साथ बेसिकली आप कनेक्ट रहते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं हेल्प करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए बेसिकली यहाँ पे कंपनीज बहुत अच्छी आती है। आपको यहाँ पे डिलॉयट देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पे बेसिकली ईवाई देखने को मिलेगी, बेसिकली आपको यहाँ पे बिग फोर की जो भी है लाइक पीडब्ल्यूसी या फिर केपीएमजी वगैरह, या फिर फिनटेक में जितने भी कंपनीज हैं, लाइक मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक भी सारे के सारे कंपनी यहाँ पे विजिट करते हैं भाई, और अच्छी खासी लाइक पैकेज लेकर आते हैं इस कॉलेज में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को एक मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा खासा बेसिकली स्कोप और अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली ग्रैब कर लो भाई, ठीक है, क्योंकि बाद में ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। और एक चीज जो इस कॉलेज के बारे में सबसे ज्यादा स्टूडेंट का कंसर्न था, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप किस बेस से मिलता है। देखो यहाँ पे बहुत टाइप के स्कॉलरशिप है, आपको मैं बता दूं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली लाइक मेरिट बेस पे आपको यहाँ पे बेसिकली स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। लाइक 80% अगर आपके तीनों में लाइक 10th 12th ग्रेजुएशन में, या फिर 90% आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में, तो उस बेस से आपको यहाँ पे 50 to 80,000 का आपको लाइक स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए तो उसमें अगर आपने कोई क्लियर किया तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप वर्क एक्सपीरियंस आपको 3-4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उस बेसिस पे भी आप यहाँ पे बेसिकली स्कॉलरशिप ले सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अकॉर्डिंगली भी आपको यहाँ पे बेसिकली मिल जाता है स्कॉलरशिप। साथ ही साथ यूनिक अचीवमेंट, अगर आपने लाइफ में अगर कुछ ऐसा ही कुछ अलग से ही अच्छा खासा अचीव करके रखा हुआ है तो उस बेसिस पे भी आपको यहाँ पे बेसिकली स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। लाइक नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अगर कुछ अच्छा किया है, कोई अवार्ड वगैरह मिला है तो उस बेसिस पे, ठीक है। तो स्कॉलरशिप कॉलेज में है, और एंट्रेंस भी अच्छा खासा अगर आपने कोई अच्छा खासा स्कोर किया है तो उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ कॉमन डिटेल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखो इसके बारे में अगर डिटेल में बात करूँ ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, क्योंकि कॉलेज एक लेवल पे स्टैंड करता है, बहुत सारे डिटेल्स हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में चाहिए तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस इतना ईजी भी नहीं है जितना बताया जाता है, ठीक है। 1.5 से 2 महीने तक का स्टूडेंट्स को बेसिकली एडमिशन प्रोसेस के लिए रख लेते हैं। तो मैं आपको इस सीक्वेंस बेस बताऊंगा कि किस बेसिस पर आप यहाँ पे अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो, लाइक एडमिशन से लेकर आपका ऑफर लेटर जनरेट करने तक का, क्योंकि इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा गाइडेंस मिला इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए मैनेजमेंट स्टूडेंट मैंने किस बेसिस पे कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया था और बहुत सारे कॉलेज में मैंने इंटरव्यू लिया था, तो क्या मेरे एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बेसिकली ट्राई करूंगा गाइड करने के लिए, सो दैट कि आप एटलीस्ट एक ऑफर लेटर ले लो कोई भी कॉलेज में, ठीक है। इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो अगर आपको उसके लिए भी जानना है या फिर आपके लिए कॉलेज सही है या नहीं, अपने प्रोफाइल के लिए उसके लिए भी जानना है, तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल गाइड यू कि कैसे आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो या फिर दूसरे कॉलेज अपने प्रोफाइल के लिए टारगेट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।